मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम विशाल गुप्ता है। मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसका दिमाग पूरा फाती चीज़ों में ज़्यादा, पढ़ाई लिखाई में सबसे कम चलती है। नहीं, रीज़न ही नहीं चलने के। आप लोगों ने यहाँ स्कूल लाइफ हर किसी ने एंजॉय किया होगा। आपने किया सर? मैंने नहीं किया। रीज़न था नहीं करने का, क्योंकि मैं ना कोई भी क्वेश्चन पूछ देता था और कहीं भी पूछ देता था। हाँ, वो भी बोल सकते हो। तो मेरा एक टीचर था जिसका मुंह पता कैसा था? वो पुष्पा मूवी का मंगल सीनू देखे हो? डिट्टू वही था, जैसे आज भी अपनी बीवी से मार खा कर आया। जो नहीं देखो वो देख लेगा। और तो एक दिन ना वो क्लास ले रहा था, तो मैंने उससे पूछा, सर आपने कहा था पढ़ लिख कर एक इंसान बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, आप तो सर पढ़े लिखे लगते हो, तो आज भी ये टूटी हुई एक्टिवा से स्कूल क्यों आते हो और इसी स्कूल में क्यों आते हो? अब वो टीचर मेरी ओर ऐसे देख रहा है जैसे कि मैंने उसे बीवी छेड़ दी। उसने मेरी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मैं खुश हो रहा हूँ, लगता है मैंने सर से कुछ ज़्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन पूछ दिया। वो मेरी कान में आकर बोलेंगे। साले ने मुझे वही मुर्गा बना दिया। मैं सोच रहा हूँ बैंचो, इससे मैंने क्वेश्चन पूछे, इसने मुझे मुर्गा बना दिया। अच्छा वो मैंने इसे दूसरा क्वेश्चन नहीं किया, वरना मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, आपका जो ये लौंडा हमारे क्लास में पढ़ता है, इसकी शक्ल आपकी शक्ल से ना मिलकर पीटी वाले सर की शक्ल से क्यों मिलती है? साला मेरा वही भुर्ता बना देता। क्लास हो गई ओवर। उसने मुझे अपने पास बुलाया, बोला विशाल ऐसे क्वेश्चन क्लास में नहीं पूछे जाते हैं। मैं इस स्कूल में इसीलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं भी इसी स्कूल का स्टूडेंट था और यहाँ का मैं एक टॉपर स्टूडेंट था। अब मैंने उस दिन से पढ़ना और भी ज़्यादा कम कर दिया। तो मैंने देखा यार, टॉपर्स हमेशा उदास रहते हैं। ये 95 मार्क्स ला के भी उदास रहते हैं, और हम जैसे लौंडे जो बस पीछे बैठकर बकचोदी करना जानते हैं। तो ये लोग होमवर्क करके भी आए फिर भी उदास है, और हम 5 लौंडे जिसमें से केवल एक ने होमवर्क करके आया। हम पाँचों खुश हैं। ऊपर से जिसने एक होमवर्क करके आया उसे हम अप्रिसिएट कर रहे हैं। शाबाश भाई, हमें पता था तू एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा। अब वो बोल रहा है वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है। अब हम और भी ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि हम अब 5 को मार पड़ने वाली थी। एज यूजुअल टीचर ने होमवर्क चेक करना शुरू किया। तो अब भाई हमारी बारी। हम 5 लौंडे एक साथ खड़े हुए, जहाँ पर ना हमें पता था कि आज हम 5 हवा में बैठने वाले हैं, लेकिन टीचर ने ऐसा नहीं किया। हम खुश हो रहे थे कि हमारा मखमली पिछवाड़ा बच गया, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। वो टीचर बोल रहा है, खुश मत हो बेटा, ऐसा करना कल अपने बाप को स्कूल में बुला कर लाना। हम 5 की गांठ फट गई, वो भी एक साथ। अब हम सोच रहे हैं बाप बनाए तो बनाए किसे? प्यून वाले चाचा तो ऑलरेडी छुट्टी पे हैं, समोसे वाले भैया का भी नई शादी हुई है तो वो अपना परिवार बढ़ाने में लगे हुए। इन चारों को बाप बना नहीं सकते क्योंकि ये लोग ऑलरेडी मुझे बाप बनाने का प्लान कर रहे हैं, और अपने बाप का स्कूल में बुलाना तो मतलब। मैं ये सोचते सोचते अपने घर चला गया। वहाँ जाकर अपने भांजे के साथ खेलने लगा। अब पता नहीं क्यों खेलते खेलते मेरे भांजे को अचानक से आ गया गुस्सा। उसने जोर से मेरा बाल खींचा। मैं अपना बचा हुआ बाल अपने भांजे की मुट्ठी में देख रहा हूँ। मैंने जोर से चिल्लाया, व्हाट इज दिस बिहेवियर बेबी? उधर से मेरी बहन भागती हुई आई। अब मैं सोच रहा हूँ अब मेरा भांजा गया काम से, अब ये पीटने वाला है। बड़े जल्लादों जैसा मारती थी यार मेरी बहन, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बोली, हाँ व्हाट इज दिस बिहेवियर बेबी? सॉरी बोलो मामू को। मैं करूँ सॉरी? पीटेगी नहीं क्या तू इसे? यही सिखाया तुझे पापा ने? पीटने का नाम लेते ही उधर से बाहर से एंट्री होती है मेरे बाप की। अब वो बोल रहे, पिटाई तो होगी बेटा, लेकिन उसकी नहीं, क्योंकि वो कमीना जल्लाद टीचर मेरा बाप का याद निकला। अब मैंने घर वालों के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। मुझे पता था मार तो पड़ने वाली है, लेकिन किस चीज़ से पड़ने वाली है ये मैं सोच रहा हूँ। तभी मैं देख रहा हूँ मेरा भांजा भी बैट लेकर रेडी है, बगल में पापा की टूटी हुई चप्पल है। फिर मुझे याद आया, अच्छा पिछले हफ्ते मेरे बाप ने नई बेल्ट भी तो खरीदी थी। मेरे बाप ने मुझे कुत्ते की तरह घसीट घसीट कर पीटना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, पीटने के बाद वो मेरे बगल में आकर खड़े हो गए। अगर तू रोया और मार पड़ने वाली है, बिल्कुल मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए तेरी।
मैं सोच रहा हूँ इंसान के पास ऐसे 2 ही ऑर्गन्स होते हैं जहाँ से वो आवाज़ें निकाल सकता है। पहला आपने ऑलरेडी मना कर रखा है, दूसरे से मैं निकाल नहीं पाऊँगा, वो भी ऐसे सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं चुपचाप वहाँ से उठा और अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी माँ आई, क्योंकि माँ तो माँ होती है, हाथ में गर्मा गर्म खाना लेकर। मेरा राजा बेटा, ये माँ थोड़ी है, ये तो हम लोगों का प्यार है तुम्हारे प्रति। मैंने खुद को शीशे में देखा, फिर मैंने अपनी माँ की ओर देखा। माता श्री, ये कैसा प्यार है अपनी औलादों के प्रति कि मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैंने गुस्से में वो खाना फेंक दिया। अब मैं ये भूल चुका था कि मेरी माँ मेरे लिए गर्मा गर्म खाने के साथ साथ गर्मा गर्म कलछी भी लेकर आई थी।